अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं। आज हम लाए हैं असली चोलिस्तान की चिकन कढ़ाई। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। ये कढ़ाई वैसे ही बनती है जैसे चोलिस्तान में बनती है। जो इंग्रेडिएंट उनके पास अवेलेबल होते हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट से हम भी बनाएंगे चोलिस्तान कढ़ाई। स्टार्ट। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिया है और उसे गर्म कर लिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो चम्मच के साथ से ऐसे ऑयल को ऐसे कढ़ाई की साइडों पर लगा दें। इससे 30 सेकंड्स तक करें। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन हमने डाल दिया है। इस तरह से ऑयल को कढ़ाई की साइडों पे लगाने से ये चिकन चिपकता नहीं है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह हो जाता है। चिकन को अब हम ऑयल के साथ थोड़ा सा कोट करेंगे और थोड़ा सा कोट करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा और चिकन डाल देंगे। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा और चिकन डाल दिया है। इस तरह से बैचेस में करके डालने से ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई होता है। इसके अंदर अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। चिकन हमने लिया है 1 kg। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट तकरीबन चिकन को फ्राई करने के बाद इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है और ये फ्राई भी हो गया है। पानी भी खुश्क हो गया है और अब बस ऑयल रह गया है। ऑयल बहुत ज़्यादा है इसलिए हम 1.5 कप तकरीबन ऑयल निकाल लेंगे और बाकी आधा कप सिर्फ इसके अंदर रहने देंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसके अंदर नमक डाला है ताकि जितनी भी चिकन को नमक की ज़रूरत हो वो जज़्ब कर ले और बाकी जितना भी है वो ऑयल के अंदर चला जाए और बाद में हम इसे निकाल लें। कढ़ाई इसी ऑयल में बनेगी। अब हम इसके अंदर ताज़ा कटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और इसे चिकन के साथ फ्राई करना शुरू कर देंगे। हम इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत ज़ीरा, वो इसमें जाएगा 2 टीस्पून और फिर हमें इसको चिकन के साथ मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2 बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। चोलिस्तान में प्याज को सिलबट्टे में पीस के डालते हैं। हमने इसको बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना, प्याज इसमें ज़रूर जाता है। चोलिस्तान कढ़ाई की जो रेसिपीज़ आपने देखी हैं उसमें प्याज नहीं डाला गया, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उनमें प्याज ज़रूर जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान वाला एरिया है तो इधर प्याज इस तरह की चीज़। अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट्स पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। टमाटर इसमें जाएंगे लेकिन बहुत थोड़े, 3 अदद। टमाटर और प्याज डालने के बाद हम इसे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी सीजनिंग डाली, अब हम इसके अंदर सीजनिंग डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसके अंदर सूखा धनिया घर का पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। मसाले डालते हुए हमने आग बहुत आहिस्ता कर दी थी ताकि मसाले और चिकन जले ना। अब हम आग थोड़ी तेज़ करके चिकन को और मसालों को भूनना शुरू कर देंगे। पाँच मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज काफ़ी हद तक गल गए हैं। हमने इसको इतना भूनना है कि प्याज और टमाटर का मसाला सा बन जाए। 4 से 5 मिनट हम इस तरह ही इसकी भुनाई करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर ताज़ी कुटी काली मिर्च डाल देंगे 2 टेबल स्पून।
डालनी हमने ताज़ी कुटी हुई काली मिर्ची है, इसी से इसका जायका बनेगा। हम इसके मज़ीद भुनाई शुरू करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, टमाटर और प्याज का भी बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही इसके अंदर अच्छा खासा जाएगा। दही इसके अंदर जाएगा 1.5 कप। चोलिस्तान के लोग अपने पास गायें, बकरियां, ऊँट ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की जिससे दूध हो गया, देसी घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें उनके दूध से बना के यूज़ करते हैं अपने खानों में। इसलिए हमने इसके अंदर टमाटर थोड़े डाले थे, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा जाता है। दही डालने के बाद हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। दही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगाया था। 2 से 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है। अभी हमने इसके अंदर मज़ीद चमचा चलाना है और इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं मैजिक इंग्रेडिएंट, जिससे आपकी कढ़ाई के टेस्ट और खुशबू बदल जाएगी। वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। ऊपर से इसके ऊपर सूखा धनिया जाएगा पिसा हुआ, वो भी 1 टीस्पून। कसूरी मेथी को और सूखे धनिया को अब हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के साथ बहुत ही मज़े की खुशबू आई है, बहुत ही मज़े की कढ़ाई लग रही है। अब हम इसकी गार्निशिंग शुरू कर देंगे। ऑयल भी ऊपर आ गया है, लाजवाब कढ़ाई बनी है। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए आपका जो दिल करे आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमने धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। अभी हमारी कढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे मक्खन। वो लोग घर का बना हुआ अच्छा खासा मक्खन डालते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बाज़ार का ही अवेलेबल था। हम इसके अंदर मक्खन तकरीबन 100 ग्राम डालेंगे। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके चोलिस्तानी ओरिजिनल कढ़ाई कैसी बनी है। तो अगर आपको असली चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।